क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था, कहाँ की घटना थी, कब की घटना थी? देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ था वो सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है। उस वीडियो को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को पीछे आना पड़ेगा। जैसा कि देखिए, मैं नो डाउट मैं बसपा से लोकसभा यहाँ लड़ा हूँ, और उससे पहले अगर मैं जाऊँ, उससे पहले मैं भाजपा में ही था। मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, और भाजपा अम्बेडकर नगर से मैंने जो है सांसदी का मैं टिकट मांग रहा था। टिकट ना मिलने की वजह से बहन जी ने मुझे बुला के टिकट दिया और मैं चुनाव यहाँ से लड़ा। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि अब उस दिन घटना जो हुई स्टेज पे संजीव जी के साथ, वो क्यों हुई? वो फोटो खिंचवाने के लिए कोई घटना थी ही नहीं। वो जब हम अब केशव जी को जब लेके जब हम आ रहे थे तब भी उन्होंने धक्का दिया, हमने कुछ बोला नहीं। स्टेज पे चढ़ने पे भी उन्होंने धक्का दिया, हमने कुछ बोला नहीं। और वहाँ जब हम पहुँचे हैं स्टेज पे, पुष्पांजलि डाल के जब हम पीछे आए, तब उन्होंने जो है पेट में क्यों नहीं मारा, और फिर वो मेरे आत्मसम्मान को उसने झकझोर दिया। देखिए, राजनीति में हम हैं, हम किसी को प्रताड़ित करना, हम किसी को नीचा दिखाना, ये हमारा काम नहीं है। और आप पब्लिकली किसी को ह्यूमिलेट करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जहाँ बात मान सम्मान स्वाभिमान की है वहाँ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये घटना हुई क्यों, उनकी जो भावना जलन की क्यों थी, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं। अब जैसे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे जिस दिन उनका आगमन था अयोध्या। हम मतलब मैं और व्यापार समाज के 15-20 लोग, सभी लोग जो है हनुमानगढ़ी एकदम सीढ़ी पे लोग खड़े थे, हम लोग बड़ा माला लेके। और ये भाई साहब सबसे पहले उतरे, माला खींचते हुए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के गले में माला हम लोग डालने वाले थे, उससे पहले खींचते हुए गए हैं। ये आप अगर अपने पत्रकार बंधुओं से भी पूछेंगे तो वो भी इसके साक्षी हैं। तो हमने वहाँ भी कुछ नहीं बोला, हम कहा चलिए छोड़िए, संगठन का कार्यक्रम है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद मैं इनसे व्यक्तिगत मिलने गया कार्यालय पर कि अध्यक्ष जी कुछ अगर हमसे गलती हुई तो हमें बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। तो इन्होंने राम जी का पटका पहनने से मना कर दिया। बोला नहीं, तुमने हमें भी भात नहीं दिया है तो तुम कैसे पार्टी में आओगे। हमने कहा अध्यक्ष जी, जिस दिन आप आदेश करेंगे उस दिन हम आपको भात भी दे देंगे। भात क्या होता है? अब भात, अब बेहतर है कि आप उन्हीं से पूछें किस प्रकार का भात उनको चाहिए था हमसे। तो हमने साफ जो है उनको बोला कि जिस दिन आप आदेश करेंगे हम वो भी कर देंगे, बट आप हमसे द्वेष ना रखें, मैं भी आप ही का कार्य करता हूँ। तो फिर वहाँ से फिर मैं निराश होकर चला आया। फिर कल की घटना में जो ये हुआ है ये सिर्फ उसी के उसमें है। मतलब इनको समझना चाहिए कि मैं, देखिए मैं एक, अब मेरे स्वभाव को, या आप इतने दिनों से मैं जिले में हूँ, आप कोई घटना उठा के देख लीजिए भाई, फोटो के लिए तो मैं कभी कहीं पहल करता ही नहीं हूँ जब तक तो कोई मुझे ना बुलाए, या मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ। आप कोई फोटो उठा के देखिए, तो फोटो की घटना नहीं थी। अब उनके प्रति मेरे लिए स्नेह नहीं है, ये मेरा मैं क्या बोलूँ, मैं खुद अंदर से बहुत दुखी हूँ भाई। वो भी बसपा से जो उनकी धर्मपत्नी है वो जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। अगर उन्हें बसपाइयों से, दलितों से इतनी घृणा है तो फिर छोड़ दे राजनीति, घर बैठे वो। घृणा क्यों करना भाई? राजनीति का मतलब है आप प्यार, मोहब्बत, प्रेम रखिए और जनता के लिए काम कीजिए ना। अभी आप किस पार्टी में हैं? देखिए, मैं अभी तत्काल जो इस समय अगर मैं बात करूं तो मैं भाजपा में हूं। मैंने भाजपा की सदस्यता ले रखी है बाकायदे। और जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के लोग हों, चाहे वो महामंत्री संगठन हों, चाहे वो माननीय अमित शाह जी हों, चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, मैं सबसे मुलाकात करके आया। सबसे मैंने अपनी जो है, जो मेरी पीड़ा थी, जो मेरी समस्या थी, जो मेरे वो थे, सबसे मुझे आश्वासन मिला। तो मैं सक्रियता मतलब है यहाँ पे मेरी अयोध्या में। तो जब आप कार्यकर्ता हैं तो क्या जो घटना हुई इसकी शिकायत आपने की अपनी पार्टी में से? देखिए, मेरे पास प्रदेश से भी कॉल आए थे, मेरे पास से कुछ कॉल बाहर से भी आए थे। तो मैंने जो मुझे संदेश देना चाहिए था मैंने वो संदेश उनको दिया है। अब पार्टी लेवल पे अब जो डिसीजन है, अब पहली बात देखिए, ये पार्टी लेवल का डिसीजन समझिए आप मेरी बात, कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ पार्टी में भी। मैं अपने आप को एज अ कार्यकर्ता ही मानता हूँ। उनकी तरह जब उन्होंने धक्का दिया मुझे स्टेज पे और बोला मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो वो उनके पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, संगठन का कार्यक्रम नहीं था, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम था श्रद्धांजलि का। और वहाँ मंच की जिम्मेदारी मेरे पास थी। जिसका कार्यक्रम था, अगर दिक्कत थी तो वो मुझे बोलते। ये कौन होते मुझे धक्का देने वाले?
वहाँ कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं था वो। क्या नाम है आपका? जी, मैं सच्चिदानंद पांडे, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैजाबाद अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।